ठीक है, तो इधर ध्यान दो, इलिस्ट्रेशन 35 में क्या दिया हुआ है कि इशू किया है प्रीमियम पे, और प्रीमियम मिला ही नहीं हमें। हमें प्रीमियम नहीं मिला है क्योंकि शेयर है ना फोरफीट हो गए अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट में उसने कॉल नहीं पे की होगी। खैर, यहाँ पे देखो 15,000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये ईच और 14 रुपये ईच पेबल, ये 4 रुपये थे, प्रीमियम हो गया है। यानी इस अलॉटमेंट में जो 5 रुपये हैं, ये 4 रुपये तो प्रीमियम है ही है, ये तो मालूम पड़ रहा है। यानी 1 रुपये अलॉटमेंट है, 4 रुपये प्रीमियम है, अलॉटमेंट 1 रुपये है। ठीक है ना, 5 रुपये एप्लीकेशन है और बच रहा है कितना, 4 रुपये बच रहा है, 5 बनता है तो 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये है। ठीक है, जाओ जाओ ऋषभ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेस, कोई भी पैसा रिटर्न नहीं किया। कह रहा आशुतोष हु 300 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर वर फोरफिटेड। ठीक है ना, और फाइनल कॉल अभी तक की द कंपनी हैड नॉट मेड द फाइनल कॉल येट। फाइनल कॉल तक के हम नहीं जाएंगे, एंट्री ये सब सिर्फ यहीं पर करेंगे। खैर, तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि फोरफिट शेयर की एंट्री बताओ। इसमें तो ऐसा पूछा गया है फोरफिट शेयर की एंट्री बताओ, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा सा स्टार्टअप से लेके चलें ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमें पता है पहले हम लोग एंट्री कौन सी करते हैं। सबसे पहले जो 3 टाइमलाइन है तुम्हारे पास, 3 टाइमलाइन के हिसाब से ये हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने 5 रुपये है। ठीक है, और ये हो गया आपका अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 1 रुपये और 5 रुपये है, 1 रुपये और 4 रुपये, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 4 रुपये आपका ये है प्रीमियम है, और हमेशा पैटर्न वाली एंट्री चलना है तो वो 1 रुपये वाला जो अलॉटमेंट था उससे करेंगे, और ये था तुम्हारा 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल शेयर कितने 20,000 है, यानी 20,000 शेयर कितना 10, पैटर्न वाला 10 रुपये चल रहा है ना, 10 रुपये पैटर्न से, और शेयर थे 15,000 प्लस 5,000 एक्स्ट्रा है ना, 15,000 शेयर थे प्लस 5,000। हमेशा पैटर्न की एंट्री देखो, ये वाला जो वर्किंग नोट एरो वाला ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये मतलब एक कह सकते हैं यूनिवर्सल चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले पैटर्न वाली एंट्री पास कर देंगे 5 रुपये के हिसाब से इंटू 15,000 जो शेयर कैपिटल पे होता है। ठीक है ना, 5 इंटू 15,000 बराबर 15,000 शेयर कितना हो 75,000 हो गया। ये पैटर्न वाली एंट्री चल रही है। अलॉटमेंट की एंट्री पैटर्न वाली क्या, ये ब्रैकेट में डाल लिया अगर पैटर्न वाली एंट्री को। अलॉटमेंट में 1 रुपये का अलॉटमेंट तो 15,000 है, यानी 15,000 रुपये अलॉटमेंट वाली हो गई बराबर, और 4 इंटू 15,000 ये सब पैटर्न वाली एंट्री कर रहे हैं हम लोग, याद रखो। तो 4 इंटू 15,000 कितना हो गया 60,000 हो गया बराबर। ये पैटर्न शेयर कैपिटल ये वाले अमाउंट जाते हैं, शेयर कैपिटल ये वाले अमाउंट जाते हैं। अब हुआ क्या कि हमने 20,000 का मतलब पैसा ले लिया, 5,000 एक्स्ट्रा का पैसा ले लिया हमने। तो 5,000 एक्स्ट्रा का पैसा ले लिया, 5 रुपये इंटू 5,000 एक्स्ट्रा का पैसा मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा कितना 25,000 और हो गया। यानी बैंक में जो एंट्री आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एंट्री देखो, स्टार्टिंग की इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन में इतना नहीं बोला गया है, स्टार्टिंग में इसलिए बता रहे हैं जिससे कि अगर पूरा ही पूछा जाए तो पूरे की प्रैक्टिस हो जाए आपको। ठीक है ना, तो पहली एंट्री क्या होगी, पहले टाइमलाइन है, पहली एंट्री बैंक की आती है, बाद में पैटर्न वाली एंट्री आती है। तो हमने गया बैंक में फटाफट एंट्री मारी हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में 1,00,000 रुपये आ गए तो पक्की बात हो गई थी। टू शेयर एप्लीकेशन बराबर 1,00,000 रुपये। अब हम जाएंगे पैटर्न के पास, पैटर्न के पास जाएंगे तो क्या होगा शेयर एप्लीकेशन बराबर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर का। अब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन 1,00,000 रुपये आ ही गए, तो यहाँ पे तो तुम्हें 1,00,000 रुपये लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले एंट्री मार चुके थे, इसलिए यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ जाएगा। लेकिन शेयर कैपिटल कह रहा है पैटर्न वाइज ही चलेगी, ब्रैकेट में मारा है ना ब्रैकेट, ये तुम्हारा शेयर कैपिटल वाली एंट्री है, इसीलिए पहले तो ब्रैकेट मार लो कि बार बार तुम्हें ढूंढने की देखने की जरूरत ना पड़े। ब्रैकेट में 25,000 लिख लो 25,000। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बाकी पैसा किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे बराबर 25,000। चलो यहाँ तक की बातें बहुत अच्छी थी, यहाँ तक हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब आगे क्या हुआ, जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अलॉटमेंट में सिर्फ 300 शेयर के पैसे नहीं आए मेरे पास, बाकी के पैसे आए, 300 शेयर के पैसे नहीं आए। तो बाकी अब क्या करोगे, जब सेकंड वाले टाइम लाइन में जाएंगे तो पहली एंट्री क्या होती है पैटर्न वाइज होती है, पहली एंट्री क्या होती है पैटर्न। तो पैटर्न पे हम लोग चले, क्या शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंट्री बिल्कुल याद रखना एग्जाम में, मतलब
फंबल ना हो जाना शेयर कैपिटल डेबिट, तो ये पूरा याद रखना कि कौन सी कहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट में आता है नॉर्मल फॉरफिट को छोड़ के, तो हिसाब से शेयर अलॉटमेंट ये। तो यहाँ पैटर्न कितना बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट का? 15,000 बोल रहा है 1 रुपये के हिसाब से, तो ये लिखना पड़ेगा 15,000 में, ब्रैकेट में लिखा है ना यहाँ पर, ये तुमने पैटर्न वाली एंट्री की तो 15,000 में यहाँ लिखना पड़ेगा। आया नहीं है वो तो बैंक में जाके पता चलेगा ना। अब हम बैंक में गए, जब बैंक में गए तो बहुत सारे पैसे नहीं आए। अब पहली बात, बैंक में जब जाओगे ना यहाँ पर सर ये 15,000 नंबर ऑफ शेयर है, 15,000 इंटू 1, 1 रुपये, 1 रुपये कीमत थी ना, 15,000 हो गया था। बैंक में गए तो बैंक में तो मेरे ख्याल 0 पैसे आएंगे यहाँ पर। इस बार बैंक में तो आने ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम लोग, 25,000 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं अलॉटमेंट में। अब 15,000 ही कवर हुआ है, इसका मतलब यहाँ तो तुम्हें 25,000 नहीं लिखोगे भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे 15,000, क्योंकि 15 अलॉटमेंट 25,000। चलो अच्छा ठीक है, वो भी है ना शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ, यहाँ पर देखो वर्किंग नोट करना भूल गए इसलिए, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, तो यहाँ वर्किंग नोट देखो यहाँ पे भूल गए, ये हो गया। तो वर्किंग नोट 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम था, 4 इंटू 15,000, ठीक है ना, कितना 60,000 हो गया। हाँ तो बैंक में कितने पैसे आने चाहिए? 75,000 आने चाहिए बैंक में, बराबर। बैंक में 75,000, तो बैंक में तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास नहीं की मैंने, देखो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, ये तो भूल ही गए। सिक्योरिटी प्रीमियम तो पैटर्न वाली एंट्री में पास करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15,000 इंटू 4 रुपये, 15,000 शेयर थे इंटू 4 रुपये, 60,000 रुपये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ओके। वर्किंग नोट के हिसाब से 4 रुपये इंटू 15, 60,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब हम गए बैंक के पास, जब बैंक के पास गए तो बैंक में पैसा कितना आना चाहिए था बताओ? बैंक में वर्किंग नोट क्या आएगा बैंक का, क्योंकि 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हम लोग, और शेयर अलॉटमेंट का पूरा लिखो 15 और 60 75,000 ना, 15, ठीक है। अब बैंक के पास गए तो बैंक के पास आना चाहिए सिर्फ 50,000, क्योंकि 25,000 पहले से हमने ले लिया है। यहाँ पर देखो 25,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए थे, ये कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ जा रहा है ये। लेकिन तो बैंक में कितना पैसा आ जाना चाहिए था? 75,000 में 25,000 हटा दो, 50,000 आना चाहिए, 50,000 नहीं आया क्योंकि 300 शेयर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। बैंक में कितना पैसा आना चाहिए था? 50,000, लेकिन 50,000 नहीं आएगा। क्यों 50,000 आना चाहिए था? 75,000 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 25,000 पहले से हमने ले लिया, एप्लीकेशन के टाइम ले लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे, 5,000 शेयर के 5 पैसे एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे। तो फिर भी 50,000 रुपये आना चाहिए, 50,000 नहीं है क्योंकि 300 शेयर के पैसे नहीं आ रहे हैं। 300 शेयर के पैसे कौन से नहीं आ रहे? 4 रुपये लॉट, 1 रुपये लॉट में, 4 रुपये सिक्योरिटी में, दोनों के नहीं आ रहे, 5 रुपये के हिसाब से नहीं आ रहा है। 300 शेयर के कितने पैसे दिए नहीं ना, 300 शेयर मतलब कितने रुपए के हिसाब से? 4 तो सिक्योरिटी में, 1 रुपये अलॉटमेंट, यानी 5 रुपये के हिसाब से 300 शेयर के पैसे नहीं आए, तो 3 पंजे 15, 1,500 रुपये नहीं आए, तो माइनस 1,500 रुपये कर देंगे, 50,000 1,500 माइनस कर दें, यानी 48,500 ही बैंक में आया। बैंक में कितना आया? 48,500 टू। अब यहाँ पे कॉल सीन एरिया की जोड़ी बना दो, बैंक के साथ जोड़ी होती है कॉल सीन एरिया की, तो कॉल सीन एरिया कितना हो गया? 1,500 रुपये। क्यों? कि 300 शेयर के पैसे नहीं आए, कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपये के हिसाब से, 4 रुपये सिक्योरिटी में, 1 रुपये अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ कॉल सीन टू, टू क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट, बराबर। अब शेयर अलॉटमेंट पैसा ध्यान से लिखना, 75,000 ना लगा देना, क्योंकि ऑलरेडी 25,000 लिख चुके हैं यहाँ पर, 75,000 इधर लिखा है, 25 लिख चुके हैं, तो 85,000 आएगा। कितना आएगा? 50, क्योंकि 25,000 क्रेडिट पहले लिख चुके हैं ना हम लोग, 50,000 आएगा। ये क्लियर हो गई एंट्री, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसको हम फोरफिट कर रहे हैं। जब फोरफिट अलॉटमेंट मनी एंड द शेयर वर फोरफिटेड, अब फोरफिट करेंगे, फोरफिट की एंट्री अब यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम ही हमें फोरफिट करना है। तो फोरफिट की वैसे एंट्री क्या होती है ना, ये तो लिख ही लो, शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाता है, पहली बार शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट में आता है। टू फोरफिट टू कॉल्स इन एरियर, और यहाँ पर ये भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि इस बार प्रीमियम भी था ना। टू कॉल्स इन एरियर, ये एंट्री आएंगे, लेकिन इसका अमाउंट क्या आएगा, यहीं पर आपको फुल टू फुल कॉन्सेंट्रेट करना है।
यहाँ आपका एक ट्रिकी पॉइंट है, देखो क्या कह रहा था भाई। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, बोलो। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखते हैं जितना पैसा आ गया जितना पैसा आ गया होता है या फिर आने वाला होता है और नहीं आया होता है। देखो, शेयर कैपिटल में वो पैसा लिखते हैं जहां तक में फोरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखते हैं, जहां तक में डेबिटेड में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जब जिस पीरियड में फोरफिट कर रहे हैं वहां तक के पूरा फोरफिट कर रहे हैं। कब फोरफिट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। हम फोरफिट कब कर रहे हैं, अलॉटमेंट वाले पीरियड में कर रहे हैं, बराबर। अब अलॉटमेंट वाले पीरियड में फोरफिट कर रहे हैं, यहां पे हम फोरफिट कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहां पर एक तो शेयर एप्लीकेशन वाला, अलॉटमेंट, दोनों का शेयर कैपिटल का पैसा आ जाएगा 300 शेयर के अकॉर्डिंग। 300 शेयर की कहानी चल रही है ना हमारे पास, तो एप्लीकेशन में 300 शेयर का पैसा आया होगा। अब यहां पे एक और खेल है, क्या खेल है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, आशुतोष whom 300 शेयर वर अलॉटेड। कह रहे हैं कि 300 शेयर जिसको अलॉट किया था उसके शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं। तो क्या 300 शेयर अलॉट किए थे, क्या आशुतोष ने 300 शेयर के पैसे ही एप्लीकेशन में दिए थे? नहीं ना, एप्लीकेशन में तो 15 के 20,000 मिल रहे हैं ना, 15 के 20,000 मिल रहे हैं, यानी आशुतोष 300 शेयर के पैसे नहीं दिए होंगे। एप्लीकेशन में ज्यादा लोगों के पैसे लिए ना हम लोगों ने, ठीक है। अलॉट हमने 300 किए, मतलब 20,000 शेयर के पैसे लेके 15,000 को अलॉट किया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिटरी मेथड से ये निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखो एप्लीकेशन, यहाँ लिखो अलॉट, मतलब आशुतोष ने अप्लाई कितने शेयर, भाई आशुतोष ने को हमने 300 शेयर अलॉट किए हैं, लेकिन अप्लाई कितना किया था, क्योंकि 15,000 वाले जो शेयर थे वो 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था, यानी 300 वाले कुछ देखना पड़ेगा। यानी कि हमने जो लोगों ने 20,000 शेयर के एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन अलॉट तो हम 15,000 कर रहे हैं ना, कंपनी के पास तो 15,000 शेयर है ना, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने कर दिए थे, 20,000 लोगों ने, ठीक है। यानी आशुतोष के कितना अलॉट किया गया, 300, तो अलॉट के नीचे अलॉट, यानी अप्लाई कितना किया होगा आशुतोष ने, क्या मान लेंगे, समझ गए ना। सुन लो, 15,000 शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने लोगों की आ गई थी, 20,000, यानी कि अलॉट 15,000 किए, 20,000 शेयर के पैसे लिए, लेकिन अलॉट कितने लोगों किए, 15,000 ही शेयर थे कंपनी के पास। वो भैया फाड़ थोड़ा देंगे, शेयर शेयर पेपर होता है, समझो एक यूनिट होती है। तो उसी को एडजस्ट करके आगे अमाउंट हमने एडवांस लेके एडजस्ट किया था। यानी कि जिसको हमने 300 अलॉट शेयर किए उसने अप्लाई ज़्यादा ही किया होगा, कॉमन सेंस। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आशुतोष ने कितने अप्लाई किया था, कितने शेयर का यानी अप्लाई किया गया, इसको इधर रखना तो 400 आ जाएगा। यानी कि आशुतोष ने 400 पैसे की ये की है, एप्लीकेशन दी थी पैसे। आशुतोष ने 400 अप्लाई किया था शेयर, यानी 400 के हिसाब से अप्लाई एप्लीकेशन मनी दे दी थी। भाई ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल हमें कहाँ तक का चाहिए, एक तो एप्लीकेशन, क्योंकि हम शेयर कब फोरफिट कर रहे हैं, हम लोग फोरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट टाइम। यानी शेयर कैपिटल जब डेबिट करते हो तो कौन कौन सा पैसा हमें डेबिट करना पड़ता है, एप्लीकेशन वाला भी करना पड़ेगा, जब तुम वो कर रहे हो फोरफिट यानी अलॉट के टाइम भी करना। क्यों अलॉट किया, क्योंकि हमने जब हम अलॉटमेंट में गए थे शेयर कैपिटल हमने ऐसी मार दी थी ना एंट्री। जब सेकेंड वाले टाइमलाइन में हम लोग क्या करते हैं, बिना बैंक को चेक किए पहले ही शेयर कैपिटल डेबिट मार देते हैं, क्रेडिट मार देते हैं। वो तो बैंक में जाके बाद में पता चला ना 1500 नहीं आया, यानी ये शेयर कैपिटल तो हम कर ही चुके हैं एंट्री, इसलिए इसकी भी डेबिट में आएगी, और एप्लीकेशन तो डेबिट में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कैंसिलेशन ही कर रहे हैं पूरा 300 शेयर का रिकॉर्ड ही 400 शेयर का हटा रहे हैं। अब बात समझ में आई। तो शेयर जो कैपिटल है वो डेबिट में जो आएगा कौन कौन से पीरियड का आएगा, एक तो एप्लीकेशन का, जब हम फोरफिट कर रहे हैं उस पीरियड का भी आएगा, जब भी फोरफिट कर अलॉटमेंट फोरफिट कर इसका भी आएगा। यानी एप्लीकेशन के टाइम 400 शेयर उसने अप्लाई किया था, 400 इंटू 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2,000 रुपए दे दिया एक, बराबर ना। और अलॉटमेंट में तो हमसे गलती हो गई थी, हम ही ने जब पहले जाके डेबिट क्रेडिट मार दिया था, उसको अब डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि अलॉटमेंट में कितने रुपए हो गए, अलॉटमेंट कितने रुपए के आने थे पैसे, 300 के हिसाब से
375। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखो जरा, बात समझना जरा यहाँ पर भी। देखो, जब अलॉटमेंट में हम लोग आएंगे तो अलॉटमेंट में हम ये देखेंगे कि तीन एडवांस पैसा कितना है उसका, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ अलॉटमेंट में कुछ एडवांस भी चल रहा है ना, अलॉटमेंट में कुछ एडवांस भी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 15,000 का 20,000 5,000, हाँ एप्लीकेशन पे जो अलॉटमेंट किया था एडवांस, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एडवांस कितना है वो भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ गलती क्या हुई, यहाँ पे हम किसकी एंट्री को एडजस्ट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल हमेशा किस में चलता है, पैटर्न में चलता है, तो पैटर्न के हिसाब से उसको कितना शेयर करना चाहिए था, 300 कर दिया 400, लेकिन पैटर्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पैटर्न क्या कह रहा था, कैपिटल में हमने कितना लिया था, 15,000 के हिसाब से लिया था शेयर, हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल देखो 75,000 लिया ना, हमने जो शेयर जो लिया था वो क्योंकि शेयर कैपिटल की एंट्री हमेशा पैटर्न पे होती है, तो पैटर्न के हिसाब से हम कितना पकड़ेंगे, 15,000, यानी कि 300, 400 का 300 पकड़ेंगे हम लोग, 20,000 का 15,000, हमने 20,000 नहीं लिया, शेयर कैपिटल तो हमेशा पैटर्न वाइज चलता है, यानी कि जो हमने 400 उसने किया है, लेकिन हम लोग कैपिटल को जो एडजस्ट कर रहे हैं वो 300 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, किसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल की एंट्री हो रही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, शेयर कैपिटल में पैटर्न वाइज एंट्री होती है, शेयर कैपिटल हमेशा किस वाइज एंट्री होती है, पैटर्न वाइज, 20,000 का पैसा जरूर आया था, लेकिन शेयर कैपिटल देखो हमने 15,000 के हिसाब से ही लिया था, ये देखो शेयर कैपिटल 15 × 5 75,000 ही लिया था, यानी 400 का पैसा दिया था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे 300 छुपे हैं उसके शेयर, 15,000 शेयर में 300 शेयर छुपे हैं, 20,000 शेयर में 400 शेयर छुपे हैं, लेकिन 15,000 में कितने शेयर छुपे, 300, ये 300 हाँ ये 300 के हिसाब से समझो, 300 छुपा हुआ है इसके अंदर, तो यानी कि एप्लीकेशन में जो भी हमने शेयर कैपिटल हम करेंगे तो पैटर्न वाइज चलेंगे, एप्लीकेशन के पीरियड के टाइम वो 300 के हिसाब ही पकड़ेंगे हम लोग, दिया जरूर 400 का है, उसने दिया जरूर 400 के पैसे हैं, लेकिन हम किसकी एंट्री करने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या कह रहा है, भाई मैं तो पैटर्न वाइज, मुझे 300 चाहिए, 400 नहीं, मुझे 20,000 के हिसाब से नहीं, मुझे 15,000, तो 15,000 तो 300, ठीक है ना, तो 300 1500 रुपए हो गए। अब यानी कुछ, लेकिन पैसा तो इसमें ज्यादा दिया ही है, यानी अलॉटमेंट में भी कुछ एडजस्ट करेगा शेयर कैपिटल, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा शेयर कैपिटल इसमें एडजस्ट कर रहा है, कितने रुपए एडजस्ट कर रहा है, 400, उसमें 300 शेयर, ठीक है, 300 इंटू कितने रुपए थे, 5 रुपए, 1 रुपया था अलॉटमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब नहीं है, शेयर कैपिटल को तो अपना पैटर्न ही चलेगा, ठीक है ना, यानी अलॉटमेंट कितने रुपए था, शेयर कैपिटल 1 रुपया था, ठीक है ना, 1 रुपया था, और शेयर कितने थे 300, पैटर्न वाइज 300 शेयर चलना है, 400 नहीं चलना है, 400 का फिगर क्यों लिया कि हम बता रहे हैं रीजन बाद में, ये हो गया 1 रुपया, यानी 300 रुपये ये हो गए, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल कितने रुपए आएंगे, 1800, समझ गए ना, 1800 रुपये कैसे, पैटर्न वाइज लेके चलना है हमें, शेयर कैपिटल क्या, अगर मुझे पैटर्न वाइज ही चलना है, ठीक है, 400 शेयर जरूर उसने अप्लाई किया, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, उसने 300 मान के चलेंगे, ठीक है ना, 300 अलॉट यहाँ लिखा भी है, 300 अलॉट पैटर्न वाइज, ठीक है ना, 300 मान के चलेंगे, 300 के हिसाब से जिसका शेयर फोरफीट हो रहा है उसमें 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, 1500 रुपये ये शेयर कैपिटल में हमने किया था, ठीक है, शेयर कैपिटल बात हो रही है, बैंक की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक हमारे नजर बैंक चल रहा है, एक शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट का, अब यानी कि उसका कुछ एडवांस पैसा उसने दिया है, उसने कुछ पैसे एडवांस दिए, तो वो एडवांस कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट का टाइम हो जाएगा, अलॉटमेंट में कितने रुपए हो जाएगा, 300 रुपए से 1 रुपए के हिसाब से था, और 300 शेयर थे उसके पास, कितने शेयर थे, 300 शेयर, तो 1 रुपया उसका ये आ जाएगा, अलॉटमेंट का 1800 रुपये हो गया शेयर कैपिटल में, ठीक है ना, समझ में आ गया, शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट का भी लेना पड़ता है, उसने दिया तो नहीं है कुछ भी अलॉटमेंट में, सुन लो पूरी बात, अलॉटमेंट दिया नहीं है उसने, लेकिन हमें शेयर कैपिटल को कौन सा अकाउंट डेबिट मारना पड़ता है, जब तक कि हम फोरफीट कर रहे हैं, फोरफीट हम कब कर रहे हैं, अलॉटमेंट में नहीं दिया उसने पैसा, मान रहे नहीं दिया, लेकिन हमने बाई मिस्टेक जल्दबाजी में क्या कर दिया था, अलॉटमेंट का टाइम आया था तो शेयर कैपिटल हमने डाल दिया था, फॉरेन क्रेडिट मार दिया था, अब इसमें से इसके 300 शेयर का 1 रुपया हिसाब से छुपा हुआ है, हमने बाई मिस्टेक जो कर दी थी जल्दबाजी में, बैंक में तो बाद में जाके चेक किया है ना,
तो इसीलिए शेयर कैपिटल, जब भैया याद रखो इन शॉर्ट, जब भी शेयर फॉरफिट होगा जिस पीरियड में, उस पीरियड का भी शेयर कैपिटल को डेबिट मारना पड़ेगा। तो यानी कि अलॉटमेंट का कितने रुपए था, 1 रुपए के हिसाब से था, और कितने शेयर फॉरफिट हो रहे, 300 रुपए हो रहे, 300 ये भी लेना पड़ेगा। 1500 वो हो गए, 1800 रुपए होगा, 1800 यहाँ लिख दो, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो भाई 300, सिक्योरिटी प्रीमियम को जो पैसा हमने मार रहे हैं यहाँ पर हम लोग डेबिट में, क्रेडिट में, मतलब कि कितना पैसा नहीं आया, जो हमने बोल दिया आ गया लेकिन नहीं आया था भाई, 300 शेयर का पैसा नहीं आया था, तो कितना हो गया 4 into 300 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो रहा था 300 शेयर्स थे, 4 रुपए 1200। देखो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम का भी चेक करो, ऐसे नहीं करना है। देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ क्रिटिकल तुम्हें भी देखनी है, ठीक है। ये तो तुम्हारा 1800 रुपये आ गया, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फोरफीट में क्या अमाउंट आएगा, चलो फोरफीट वाला अमाउंट पहले निकालना है। फोरफीट में कौन सा अमाउंट आता है, फोरफीट में कौन सा अमाउंट आता है, जो पैसा आ गया है, एक्चुअली में आ गया है, हाँ जो जिम, तो उसने जो पैसा दिया था, कौन सा पैसा दिया था फोर बताओ, उसने 400 शेयर के हिसाब से पैसे दिए थे, 5 रुपए, ठीक है ना, 400 के हिसाब से 5 रुपए पर शेयर दिए थे, 2000 हाँ रुपए हो गए, 2000 रुपये हो रहे थे, ठीक है ना, यानी 400 इंटू 5, 400 शेयर का पैसा दिया था उसने, 2000 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि शेयर हम उसको कितने अलॉट कर रहे थे, 300 शेयर अलॉट कर रहे थे, शेयर अलॉट कितने कर रहे थे, 300 कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो हमने, उसने शेयर कितने अप्लाई किए थे, 400 अप्लाई किए थे, 300 तो हमने एडजस्ट कर दिए एक शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन के टाइम ही, ठीक है ना। 100 शेयर का हम एडवांस लेके चल रहे थे उसको, 100 शेयर का पैसा उसने एडवांस दिया हुआ था, बराबर ना, वो हमें कब एडजस्ट करना था, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, बराबर। अब अलॉटमेंट में 100 शेयर के पैसे वो कैसे देगा, एक तो अलॉटमेंट वाले देगा और एक सिक्योरिटी प्रीमियम वाले देगा। 100 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में जब देगा, 100 शेयर का पैसा, तो अलॉटमेंट की मनी कितनी थी, 1 रुपए थी, ठीक है ना। मतलब जो 100 शेयर का पैसा उसने एप्लीकेशन के टाइम दिया था, मतलब 500 रुपए दिए ना एप्लीकेशन के टाइम, उसने कितने रुपए दे दिए, 500 रुपए एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं उसको। भाई उसने शेयर कितने अप्लाई किए थे, 400, करना कितना चाहिए था, 300, यानी वो 100 शेयर एक्स्ट्रा, 100 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे दे दिया था उसने 100 शेयर का एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। 100 शेयर के मतलब कितने रुपए हुए, 100 इंटू 5 रुपए के हिसाब से दिए थे। फिर से वर्किंग नोट बना दे, देखिए वर्किंग नोट देख लो, टोटल 400 शेयर अप्लाई किए उसने, ठीक है। 300 शेयर तो हमने उसको शेयर कितने दिए, सिर्फ 300, वो तो 300 रुपए तुम्हारे 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए, ये तो एप्लीकेशन वाले हो गए थे। लेकिन 100 शेयर के पैसे और भी तो दिए हैं उसने, 100 शेयर के पैसे और भी तो दिए हैं। तो जो पैसे दिए हैं वो कितने रुपए के हिसाब से दिए थे, एप्लीकेशन वाले अमाउंट वाले से, एप्लीकेशन के टाइम दिए ना, यानी 500 रुपए हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं उससे, हम 500 रुपए उससे एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। ये 500 रुपए हम कहाँ एडजस्ट करने वाले, अलॉटमेंट में। ये 500 रुपए हमने क्या बोला था, हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अलॉटमेंट और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों में एडजस्ट करना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, तो ये जो 100 शेयर है, तो अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे, 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ना हम लोग, 500 रुपए एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम लोग। तो जो एक्सेस मनी है शेयर कैपिटल का, 300 शेयर 300 रुपए ये हो गए, 100 शेयर थे ना, 100 शेयर का अलॉटमेंट वाला कितना, 1 रुपया था अलॉटमेंट, 300 शेयर, 300 शेयर का दिया था ना उसने, टोटल 300 शेयर हम मान के चल रहे हैं ना, तो 1 रुपए के हिसाब से 300 ये एडजस्ट करेंगे भाई। अलॉटमेंट के साथ शेयर कैपिटल की जोड़ी है, ये तो पैटर्न वाइज चलेगा ना, वो बोलेगा कितने शेयर तुमने अप्लाई किए, कितने शेयर हम तुम्हें अलॉट कर रहे हैं, 300 शेयर, पैटर्न में 300 शेयर, 400 नहीं, पैटर्न में चलेंगे तो कौन से शेयर, 300 शेयर कह रहे हैं 300 रुपए, लेकिन हमने कितना लेके चले, उसके बाद पैसे मेरे पास कितने उसके 500, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए लेंगे, 200 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करेंगे उसके,
200 रुपये किस में एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब 200 रुपये हमने उसके लेके रख लिए, हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे लेके रख लिए, अच्छा, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम से वो माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है। अब बात समझ में आई, ये पैसा वापस नहीं जाता है। सुन लो पूरी बात, हमने उससे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए थे। सर कैसे, क्योंकि उसने 100 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया था। कितने रुपए हिसाब से अप्लाई किया था, 5 रुपए हिसाब से। अब रही बात ये 500 रुपए की, ये 500 रुपए कैसे एडजस्ट करेंगे, जब अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट में कितने शेयर हैं उसके, अब ये अलॉटमेंट पैटर्न वाइज चलना है, पैटर्न के हिसाब से 300, अप्लाई के हिसाब 400, पहले 300 हिसाब से 1 रुपए अलॉटमेंट बनी थी, 300 ये हो गया, 300 रुपए एडजस्ट कर दिए हमने किसमें, उसके अलॉटमेंट में, बराबर। अब बाकी पैसे जो एक्स्ट्रा, अभी भी 200 बचे रहे एक्स्ट्रा, उसको हम बोलेंगे तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने डाल दी, वो हमने ले लिया। अब जब ये तुम्हारी सिक्योरिटी प्रीमियम से शेयर कैपिटल की एंट्री थी, शेयर कैपिटल 1800 रुपये कैसे आया देख लो, चलो 1800 कैसे आया, ये वाला एक तो 1500 300 रुपए के हिसाब से 5 रुपए का वो था, 1500 वो हो गया। एप्लीकेशन के टाइम शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट मारा था, एक यहाँ पे 300 रुपए क्रेडिट मार रहे हैं अलॉटमेंट के टाइम। अलॉटमेंट कितने रुपए, 300 शेयर का 1 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए हो गया, ये 1800 कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का मेरे हिसाब से हमने कितना कर दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम 300 शेयर का इंटू 4 रुपए के हिसाब से देना चाहिए 1200 रुपए, लेकिन 200 रुपए हमने उसके रख लिए, क्यों, यहाँ ये वाले एडजस्टमेंट से, क्योंकि उसके 500 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा थे, 300 रुपए हमने किसमें एडजस्ट किए, अलॉटमेंट में, और 200 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 200 रुपए हटा देंगे, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए से करेंगे, सिर्फ 1000 रुपए ही डेबिट करेंगे। 200 को हिसाब के 200 मेरे हमारा प्रॉफिट में, सिर्फ 1000 रुपए उल्टा मारेंगे एंट्री, 1200 की उल्टी एंट्री नहीं मारेंगे। ये समझ में आ गई बात। अब फोरफीट की कहानी सुनो, फोरफीट में कौन सा एंट्री करते हैं, जो पैसे आ गए हैं, जो पैसे आ गए हैं, तो पैटर्न वाइज सारी एंट्री पैटर्न वाइज लेके चलना है। तो 300 शेयर थे, 501 आए, 1501 आए, 300 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से 1501 आए, पैटर्न वाइज चलना है हमें हर चीज। लेकिन उसने 100 शेयर एक्स्ट्रा किए, लेकिन उसने 100 शेयर, तो 100 शेयर एक्स्ट्रा के तुम्हारे कितने रुपए लेंगे, 500 रुपए। फोरफीट में जो पैसा आ गया है, तो पैसा कितना आ गया था, 300 के हिसाब से 5 रुपए वो पैसे उसने दिए। अच्छा बाकी पैसे तो 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए ना हम लोगों ने, ठीक है ना, 300 रुपये थे, तो ये पैसा फोरफीट का आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि देखो फोरफीट का तुम ऐसे निकाल लियो, फोरफीट कैसे निकालना सबसे आसान तरीका, कॉल सीन एरियर देखो कितना हो रहा है, कॉल सीन एरियर ने यहाँ पे कितना किया था, 1500 रुपये किया था, ठीक है ना, लेकिन 1500 तो अब नहीं है, क्योंकि 500 रुपये तो वो दे ही चुका है ना एक्स्ट्रा में, 500 एक्स्ट्रा देखे, यानी कॉल सीन एरियर कितना है, 500 रुपये, 1000 ही रुपये है, कॉल सीन एरियर कितना है, 1000 रुपये। अब यहाँ पे टोटल टैली मारो 1800, यहाँ कितना हो रहा है, 2800 रुपये हो रहे हैं, और ये 1000 रुपये और यानी 1800 आएगा फोरफीट में। फोरफीट कितना आएगा, कॉल सीन एरियर 1000 क्यों लिखा सर, कॉल सीन एरियर हमने 1500 क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट के टाइम एक्स्ट्रा लेके चले हुए, उससे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे, 100 शेयर उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ था ना, 500 अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके चले, कॉल सीन एरियर 1500 नहीं हो रहा था, एक्चुअली में 1000 ही रुपये हो रहा है, क्योंकि 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके चले हुए हैं हम लोग उससे, आप मेरे ज़्यादा 1000 रुपये लेना बाकी उससे, तो इस हिसाब से फोरफीट यानी जो भी बच्चा कुछ अमाउंट आएगा वो 1800 रुपये यह आ गया फोरफीट में, ठीक है। 1800 फोरफीट कैसे आया सुन लो, 300 रुपये 5 रुपये के हिसाब से एक हो गया, 100 शेयर 1 रुपये के हिसाब से एक हो गया, क्योंकि फोरफीट में पैटर्न वाइज एंट्री पास करते हैं। 300 रुपये शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से पास किया 5 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट में 100 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट हो गया। हमने क्या मान के चले, हमने उसने भाई 400 शेयर अप्लाई किए थे, बात समझना, हम उससे क्या कह रहे हैं, भाई तुम्हारे 300 शेयर हम किस में एडजस्ट कर ले रहे हैं, एप्लीकेशन में, पैटर्न वाइज एंट्री चल रही है, और 100 शेयर किस में एडजस्ट कर ले रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से एडजस्ट करना है, 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, पैटर्न वाइज, और एप्लीकेशन में 5 रुपये के हिसाब से, तो 15 3 1800 रुपये हो गया फोरफीट का, ऐसे भी हो गया फोरफीट का 1800, समझ गया ना। तो फोरफीट यहाँ पे जितनी भी एंट्री है सब कुछ पैटर्न वाइज चलना है, सब पैटर्न से चलेंगे,
सब कुछ किससे चलना है? पैटर्न वाइज। पैटर्न से। शेयर को स्प्लिट मारना पड़ेगा तुम्हें। शेयर किसमें क्या मारना पड़ेगा? स्प्लिट मारना पड़ेगा। 400 शेयर 301 101। एप्लीकेशन को 300 रुपये हिसाब से लेके चलना है। एप्लीकेशन में ही 400 दे दिया, लेकिन हम स्प्लिट मारेंगे कि तुम्हारे जो 100 शेयर है अलॉटमेंट के लिए हम एडजस्ट करेंगे। तुम्हारे 100 शेयर है अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट सर 5 रुपये क्यों नहीं लिया, शेयर प्रीमियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि फोरफीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अलग ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो मिक्सिंग नहीं करेंगे ना। अलॉटमेंट का 1 रुपया अलग, फोरफीट का 4 रुपये वाला लेके चल रहे हैं हम लोग। समझिए ना, ये कहानी थी।